राम को परिभाषित करते हुए ऋषियों ने कहा है, रमन्ते यस्मिन् इति रामः, अर्थात जिसमें रम जाए वही राम है। राम लोक की स्मृतियों में, पर्वत से लेकर परंपराओं में सर्वत्र समाये हुए हैं। जय श्री राम। दोस्तों, अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो गया है और पूरा देश इस वक्त राममय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में अपने संबोधन के दौरान कहा कि राम विजय नहीं विनय है। राम की उन्होंने व्याख्या की और एक बड़ा ही भावुक करने वाला क्षण रहा बहुत लोगों के लिए, देश के जो करोड़ों राम भक्त हैं उनके लिए। और कुछ लोग ऐसे थे जिनको ये इस पल का साक्षी बनने का अवसर मिला, जिन लोगों को बुलाया गया था। उनमें से हमारे डॉक्टर नंद किशोर गर्ग भी शामिल हैं, जो हमारे पैनलिस्ट भी हैं नमो इम्पैक्ट टीवी के, और वो अभी लौटे हैं अयोध्या से इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने के बाद और रामलला के दर्शन करने के बाद। तो सबसे पहले हम उनसे जानते हैं और उनका स्वागत भी करेंगे अपने कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। कैसा आपको अनुभव हो रहा है? अद्भुत कह सकता हूँ कि हमारी 40 साल से जो इस संघर्ष में मैं स्वयं भी रहा हूँ और सभी चीज़ों का साक्षी रहा हूँ, परंतु इसी जीवन में ये देखने को मिल जाएगा ये अवसर, इसकी ढांचा गिराने वाले दिन तो ये तो तसल्ली हो गई थी कि अब काम होगा ही होगा। जब तक ढांचा हटेगा नहीं तो बनेगा कैसे। और फिर सबके सहयोग से भगवान की अपनी असीम कृपा है, ये क्षण मिले और मुझे उसका साक्षी होने का अवसर मिला। कल पूरा देश के प्रतिनिधित्व था वहाँ, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबके सब उपस्थित हैं, सब सेलिब्रिटी जिसको कहते हैं। मैं वही कह रहा था कि बड़े चुनिंदा लोग थे और उसमें आपको भी ये अवसर मिला, तो निश्चित तौर पर यह गर्व का विषय होगा। क्योंकि मैं इस आंदोलन से पहले दिन से माननीय अशोक सिंघल जी ने जब आह्वान किया था मीनाक्षीपुरम की घटना के बाद, विराट हिंदू समाज बना, डॉक्टर करण सिंह जुड़े, हम सबके साथ। और ढांचा गिराने वाले टाइम तो मेरी ड्यूटी दिल्ली में एक खेल में लग गई थी, पर जब परिंदा पर नहीं मार सकता, जब वो चैलेंज था, तो हमने वहाँ तक जाके लखनऊ तक तो मैंने भी दिखाया था और खूब पार्टिसिपेट किया था। धनसगरे में भी पार्टिसिपेट किया, आंदोलन में भी किया, कार सेवक के रूप में भी किया। परंतु ये क्षण आ जाएगा और इतनी शांतिपूर्ण ढंग से मर्यादाओं में रहकर राम जी के जैसा उनका जीवन था, ऐसा वो क्षण आ गया। ये उनकी असीम कृपा है कि आज मैं अयोध्या, मेरा जाना 1987 से है जी। जब वो ढांचा था उस टाइम में भी गए, टेंट वाला भी देखे, टेंट से वो सेमी पक्का प्री फैब्रिकेटेड में रहे 3-4 साल। परंतु जिस भगवान को वस्त्र भी नहीं मिल रहे थे ठंड में, भगवान को भी, आज उस भगवान को 100 मेरे ख्याल आज जो 11 करोड़ का तो मुकुट चढ़ा है, एक एक व्यक्ति दे रहा है। दरवाजे सोने के बन रहे, जैसा भव्य होना चाहिए। जैसे आज हम कनक महल गए, हनुमानगढ़ी गए, पर कनक महल तो कई राजाओं ने कितनी बार बनाया, पूरा शिलापट है। और कनक महल क्यों था? कैकेयी ने बड़ी बहू को एक ऐसे मुंह दिखाई में दिया था। कितना प्रेम करती थी वो जानकी को, बड़ी सीता माता को, जिनको जानकी भी, और राम से। राम सोता कैकेयी जी के पास था, पर वो एक लंबी चीज़ है। परंतु आज वो अवसर आया, 5 फॉर्मर चीफ जस्टिस वहाँ उपस्थित थे जी। वो तो सारे लोगों ने, हम सब लोगों ने देखा, और दिव्य और भव्य जिस प्रकार से मंदिर का ये निर्माण हुआ है और उसका प्राण प्रतिष्ठा हुई, निश्चित तौर पर ये पूरे हिंदू समाज के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए गर्व का विषय है। जो महत्वपूर्ण बात है, जैसे हमने बताया शुरू में, प्रधानमंत्री जी ने कहा ये भगवान श्री राम विनय है, और उन्होंने उनकी जो व्याख्या की भगवान श्री राम की, जो आपने, परंतु इसको केवल हिंदू समाज का नहीं कहेंगे, पूरे राष्ट्र के लिए बने, पूरे सनातन संस्कृति के लिए। मोहन भागवत जी ने पूरे जो विश्व के लिए इसके निष्कर्ष दिए। कल जितने बोले हैं लोग, गिरी जी बोले, जो कोषाध्यक्ष जी ने, जिन्होंने उनका 11 दिन का जो तपस्या का, कैसे उन्होंने छत्रपति शिवाजी से जोड़ के बताया और किस प्रकार के लोगों का उत्साह था। संत नाच रहे हैं, ऋतंबरा, रूमा भारती कैसे गले मिलके रो रही, कि दोनों उस समय उस आंदोलन की उपज हैं ये। तो जितने संत महात्मा पूरे देश के, हर वर्ग के,
हर प्रांत के लोग मुझे मिले। रजनीकांत सेलिब्रिटी तमिलनाडु का है, तो चिरंजीवी तेलुगु। ये तो पूरे समारोह की झलकियां जैसे हो गया। लेकिन जो मैं फिर आपको इस बात को कहूंगा कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, शब्द कहे, इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राम राज्य की स्थापना की तरफ एक कदम है। आज योगी जी का बयान भी हमने अखबार में पढ़ा कि राम राज्य की स्थापना हो गई है या उसकी शुरुआत हो गई। इसको किस प्रकार से देखते हैं? मैं कह रहा हूँ ये संदेश क्या दिया कि विनय, बात विजय नहीं विनय है। सहिष्णुता हमारे पूरे विश्व को हमने ये संदेश दिया कि हम सबको साथ लेकर चलने की क्षमता, पूरी वसुधा पर रहने वालों को एक परिवार मानना। भगवान सूर्य से लेकर सोलर सिटी बनाने में संदेश दे दिया था 3 साल पहले। पूरे विश्व में एनर्जी क्राइसिस का सलूशन प्रकृति के अंदर है और वो सूर्य भगवान में। तो सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना, जल का संरक्षण, ये सारी चीज़ें मेरी प्रकृति, मेरे भारत की सनातन परंपरा में है। उसको ये प्रधानमंत्री धर्म का नाम नहीं ले रहे, परंतु उनको एस्टेब्लिश कर रहे हैं। ये एक पॉजिटिव थिंकिंग से इस देश में परिवर्तन स्लो होता है, हो रहा है। और इससे इकॉनमी कितनी बढ़ेगी, जीडीपी, वो दिखा दिए करके। बनारस का, महाकाल का और विश्वनाथ कॉरिडोर से ही अगर 3 साल में 10 गुना सेल बढ़ जाए, लोगों को रोजगार मिल जाए। एयरपोर्ट जो बना है किसके नाम पे? महर्षि वाल्मीकि। और कुशीनगर का वहाँ से कुल 150 किलोमीटर दूर, देहरादून 150, लखनऊ, और उसके बाद इंटरनेशनल। इसका मतलब कितना ट्रैफिक जनरेट होगा, कितना पोटेंशियल है और कितना व्यापार बढ़ेगा और कितना वहाँ पर नई मेडिकल कॉलेज शुरू हो गया महर्षि दशरथ के नाम से। बड़े हॉस्पिटल बनेंगे, बड़ी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आएंगी। तो आधुनिकता को समावेश करना परंपरा के साथ, जो मोदी जी का मुझे लगता है अंडरलाइन थीम है। और 11 दिन में कहाँ कहाँ गए? जहाँ जहाँ राम जी के कुछ भी था, धनुषकोटी अलग है, रामेश्वरम अलग है। कितने लोगों को पता है? ठीक है। तो ये सारा मोदी जी ने एक संदेश दिया है। मोदी जी ने इसीलिए एक पॉलिटिकल आदमी वाला भाषण नहीं था, वो भाषण था इस देश के अंदर जो छिन्न भिन्न हुआ पड़ा, जाति में बटा हुआ समाज, पूजा पद्धति में, तिलक लगाने के ढंग में बटा हुआ समाज, उसको एक करने का बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। निर्विघ्न संपन्न हुआ। देशवासी, विश्व के सभी लोग उसके लिए बधाई के पात्र हैं। और अपने अंदर धैर्य बढ़ाएं, मिलके चलें। तो मैं समझता हूँ वो दिन जैसा भारत था वैसा भारत अब बनने की ओर चल तो पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से मोदी जी ने संदेश दिया, राम मंदिर किस प्रकार से पूरे विश्व को एक रास्ता दिखाने का काम करेगा। और खुद मोदी जी ने सागर से सरयू तक की जो एक यात्रा है उसको पूर्ण करके बताया कि भारत को एक सूत्र में किस प्रकार से बांधा गया है, किस प्रकार से रामचंद्र जी ने जो अपना संदेश दिया था उसको दोहराने का अपने जो कर्मों से, अपने कामों से, अपने कार्यों से प्रधानमंत्री ने वो एक प्रयास किया है। और हम चाहेंगे कि जो एक लक्ष्य लेकर सरकार चल रही है, साथ में मोदी जी चल रहे हैं, वो लक्ष्य अवश्य पूरा हो। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। नमस्कार।